राम राम भाई सारे साथियों ने। साथियों, आज फिर एक और एक नई अपडेट लेकर के, और नई अपडेट, आज की जो नई अपडेट है वो हरियाणा सरकार के द्वारा दो अहम फैसले लिए गए हैं। और एक जो कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने का जो फार्मूला था, रेगुलराइजेशन पॉलिसी के ऊपर भी आज एक अहम खबर आई है। लेकिन इन जानकारियों पर चलने से पहले, इन जानकारियों की पूरी अपडेट जानने से पहले, उन सभी साथियों से निवेदन है जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हरियाणा सरकार काफ़ी दिन से हरियाणा के जो कच्चे कर्मचारी हैं इनको लेकर के बड़े दिनों से मंथन कर रही है। और मंथन करने का इतना समय लगने का कारण सिर्फ यही रहा क्योंकि साथियों 2014 के अंदर कांग्रेस की सरकार ने इलेक्शन समय के दौरान एक 2014 रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई थी, और लेकिन उस पॉलिसी को कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया था और हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। और फिर ये मामला हरियाणा सरकार लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली गई। और साथियों, आज इसके अंदर सुनाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2014 का जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी का जो मामला था, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी सुनाई चली हुई है। लेकिन उसका डिसीजन क्या होगा, उसका क्या परिणाम आएगा, ये तो शाम तक पता लगेगा। लेकिन उसका जैसे भी जो भी उसका परिणाम होगा, जो भी रिजल्ट आएगा, इसके ऊपर जानकारी आपको जल्दी कुलदीप नलवा चैनल के ऊपर प्राप्त होगी। लेकिन हरियाणा सरकार ने इसीलिए इस पॉलिसी को तैयार करने में इतना समय इसीलिए लगाया क्योंकि कानूनी दाव पेच को देखते हुए भाई कभी ये दोबारा से कोर्ट के अंदर ना चले जाए और कोर्ट इसे रोक ना लगा दे। तो इसीलिए सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी का तैयार किया जा रहा है। और इस पॉलिसी से संबंधित क्या अपडेट है, लेकिन पहले हम इस अपडेट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जिन साथियों ने एचटेट की परीक्षा पास की हुई थी और उनके प्रमाण पत्र रद्द हो गए थे, लेकिन अब सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है कि अब वो रद्द नहीं होंगे। अब जब भी कोई भी भर्ती निकलती है, कोई भी अध्यापक की या टीचर की, तो वो प्रमाण पत्र उसके अंदर लागू होगा। तो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और दोस्तों, दूसरा, और एचपीएससी ने इसको लेकर के क्या घोषणा की है, ये भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और इसे आप पढ़ सकते हैं। और बड़ा ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। सभी एचटेट और एचटेट पास उम्मीदवारों को पीजीटी भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने घोषणा की है कि वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने पहले राज्य शिक्षा पात्रता परीक्षा एचटेट या हरियाणा शिक्षा पात्रता परीक्षा एचटेट पास की है, वे हरियाणा में स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए पीजीटी की भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, भले ही उनके प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि कुछ भी हो। यह निर्णय हरियाणा सरकार के उस निर्देश के अनुरूप है जिसमें एचटेट और एचटेट प्रमाण पत्रों को पीजीटी भर्ती के लिए वैध माना गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने पीजीटी पदों के लिए आवेदन करने के उद्देश्य से एचटेट और एचटेट प्रमाण पत्रों की वैधता बढ़ाने का निर्णय लिया है, भले ही प्रमाण पत्रों की वैधता समाप्त हो गई हो। इस परिवर्तन से वैधता अवधि समाप्त प्रमाण पत्र वाले उम्मीदवार भी एचपीएससी के द्वारा विज्ञापित पीजीटी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हाल ही में विज्ञापन संख्या 18/2024 37/2024 के अंतर्गत शेष हरियाणा मेवात कैडर के लिए विभिन्न विषयों के लिए 3000 पीजीटी पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। 3000 से ज़्यादा पदों के ऊपर विज्ञापन जारी किया गया है। तो साथियों, ये तो थी एचटेट को लेकर के। और अब जिन साथियों को पूरा बेसब्री से इंतज़ार है, तो दोस्तों ये भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और इसको भी आप पढ़ सकते हैं। बड़े ध्यान से पढ़िए, एक एक बात बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा।
तो दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और बड़े ध्यान से आप पढ़िए और इसको और पूरी एक एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगामी लोक स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को प्रदेश सरकार के विभागों, बोर्ड, निगमों में कार्यरत ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के 1 लाख से ज़्यादा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का तोहफा दे सकते हैं। भारतीय मजदूर संघ समेत अन्य कर्मचारी संघों के साथ सरकार ने अलग अलग स्तर पर हुई चर्चा में ये संकेत मिले हैं। वैसे हरियाणा मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में सैद्धांतिक तौर पर आदेश लाने की मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रस्तावित अध्यादेश पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 8 अगस्त 2024 को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में फिर चर्चा हो सकती है। मंत्रियों के सुझावों मिलने के बाद अंतिम फैसला 15 अगस्त के होने वाली घोषणा में ही पता चलेगा। पिछले दिनों करनाल के आंदोलनरत एक विभाग के कर्मचारियों को इस तरह का आश्वासन मिला था कि 15 अगस्त तक का इंतजार करें। सरकार अस्थायी कर्मचारियों को गेस्ट टीचर की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट लाना चाहती है। इसमें फिलहाल अध्यादेश के रूप में लाया जाएगा, चूँकि अभी हरियाणा में विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए अध्यादेश लाया जाएगा और 6 महीने के भीतर ही विधानसभा में विधेयक लाना होगा और जिस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद वह अधिनियम बन जाएगा। रेगुलाइजेशन पॉलिसी से ज़्यादा दम अधिनियम में होता है। और दूसरी एक और बात देखिए, स्पेशल कैडर बनेगा, प्रमोशन नहीं होगा, अन्य भत्ते भी नहीं मिलेंगे। तो साथियों इसको भी आप बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए। हालांकि अंतिम फैसला तो मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद होगा, मगर प्रस्ताव है कि 1 लाख से ज़्यादा जिन अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने के लिए किया जाएगा उनके लिए स्पेशल कैडर बनाया जाएगा। इसलिए इन कर्मचारियों की प्रमोशन नहीं होगी, इन्हें अन्य भत्ते भी नहीं मिलेंगे, मगर उनकी सर्विस 58 साल तक के लिए पक्की हो जाएगी। इस अधिनियम के तहत ग्रुप बी के कर्मचारियों को भी जॉब सिक्योरिटी मिल सकती है। इसमें सबसे ज़्यादा लाभ कॉलेजों में पढ़ा रहे अध्यापकों, लेक्चररों को मिल सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अधिक से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ देना चाहते हैं, मगर अध्यादेश के अनुसार ही उन कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा जो हरियाणा के कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर हो गए हैं। इसलिए मुख्य सचिव टीवीएन प्रसाद भी सभी उन कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम के पोर्टल करने के लिए विभाग, बोर्ड, निगमों को निर्देश दे सकते हैं जो अभी तक कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 अगस्त को घोषणा करेंगे, जब ये पता चलेगा कि वे कितने साल तक की सेवाओं वाले कर्मचारियों को तोहफा देंगे। यहाँ तक यह भी संभव है कि वे 30 सितंबर 2024 तक 5 साल तक की सेवा पूरी करने वाले को यह तोहफा दे सकते हैं। अधिनियम के बाद ही सरकार नियम बनाएगी और इन नियमों का भविष्य में कुछ लाभ दिया जा सकता है। और दोस्तों एक और है, आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अभी तक की चर्चा के मुताबिक जो भी अध्यादेश तैयार किया जा रहा है उसमें गेस्ट टीचर की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी तो मिलेगी, मगर वेतन भी गेस्ट टीचर की तर्ज पर मिलेगा। गेस्ट टीचर्स की सर्विस सिक्योरिटी करने वाले एक्ट में सक्षम रेगुलर टीचर के न्यूनतम बेसिक पे दिया जाएगा। साथ ही महंगाई भत्ता था, मगर वह 0 से शुरू हुआ था। यानी अगर किसी भी रेगुलर कर्मचारी की बेसिक पे 35,400 रुपये मासिक है तो जॉब सिक्योरिटी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को भी मूल वेतन 35,400 रुपये मिलेगा। तो आगे ये डीए जितना भी बढ़ोतरी होगी उतना डीए सिक्योरिटी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा। यानी इस समय रेगुलर कर्मचारियों को डीए 50% मिल रहा है, मगर पक्के होने वाले कर्मचारियों को 50% डीए नहीं मिलेगा। हाँ, अगर डीए में 4% बढ़ोतरी होती है तो
इन पक्के होने वाले कर्मचारियों को 4% डीए मिलेगा। तो साथियों, ये है कच्चे कर्मचारियों को लेकर के नई नोटिफिकेशन। इसलिए साथियों, अब आप 15 अगस्त का इंतज़ार करें और 15 अगस्त को आपको मुख्यमंत्री के द्वारा ये घोषणा सुनने के लिए मिलेगी कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी को इनके कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाएगा। और वो कौन से कैडर के अनुसार किया जाएगा, ये तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पता लगेगा। आपको 15 अगस्त के बाद ही पता लगेगा सारी की सारी बातों का। तो बाकी अब समय है, सिर्फ अभी कुछ ही समय बाकी है, 15 अगस्त आने वाला है। तो इसीलिए आपको ये खुशखबरी 15 अगस्त को प्राप्त होगी। तो साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि ये ज़रूरतमंद लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।